तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा और नीरे फ्यूरिंग पहुंचे। क्लास में घुसते ही क्यूतारो ने साकुरा पर हमला कर दिया और अब जहां एपिसोड रुका था वहीं से आज की कहानी शुरू होती है। दो लड़के आमने सामने और पूरी क्लास बस देख रही है। पूरी क्लास शॉक में है। एक तरफ साकुरा जो कल ही इस शहर में आया, दूसरी तरफ क्यूतारो जो फ्यूरिंग का सबसे खतरनाक नाम है। सुओ मुस्कुराते हुए कहता है, ये कितनी अच्छी बात है, सबके अंदर कितना जोश भरा हुआ है। नीरे मन में सोचता है, आखिरकार इसमें अच्छा क्या है। सुओ कहता है, साकुरा, क्यूतारो के रहते ये कहना कि तुम टॉप स्पॉट लेना चाहते हो, ये अक्लमंदी की बात बिल्कुल नहीं थी। और क्यूतारो बिना एक पल गवाए साकुरा पर हमले करना शुरू कर देता है। सुओ कहता है, क्यूतारो मिडिल स्कूल से यहाँ आ रहा है। उसका पैशन और टैलेंट फ्यूरिंग में सब जानते हैं। यही एक ऐसा पर्सन है जिसे स्कूल में एंटर करने से पहले ही वो फ्यूरिंग का मेंबर मान लिया गया था। ये अभी के टॉप बंदे को पूछता है और उसकी हर बात मानता है। तो जब तुमने कहा कि तुम टॉप स्पॉट लोगे तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक लड़का घबराकर कहता है, इस तरह बातें करना बंद करो, इन्हें रोको। सुओ कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? लड़का कहता है, क्योंकि हम नहीं रोक सकते और अगर तुमने जल्दी नहीं रोका तो ये आउटसाइडर मारा जाएगा। पर तभी साकुरा का पैर फिसलता है। क्यूतारो मौका देखकर जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर साकुरा इतना फ्लेक्सिबल है कि वो उस मुक्के से इस तरह बचता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी रबर की बनी हो। और फिर क्यूतारो को एक जोरदार लात मारता है। पूरी क्लास की आंखें खुली रह जाती हैं। साकुरा शांत आवाज में कहता है, तो इसका मतलब तुम एक फैन हो, जिसका मतलब है तुम खुद से कोई भी अपना फैसला नहीं ले सकते। तो तुम जैसा इंसान मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और वो दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी पूरे रूम में एक आवाज गूंजती है, आखिरकार मुझे इसे किस बटन से ऑन करना है? पर रुको, क्या ये पहले से ऑन है? तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। साकुरा रुककर सोचता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? माइक पर आवाज आती है, आप सबका इस स्कूल में स्वागत है। तभी कोई चिल्लाता है, चुप कर जाओ बेवकूफ, जरा आराम से बात करो। तुम्हारी आवाज पहले ही इतनी ऊंची है, कैंपस से कंप्लेंट्स आती रहती हैं। साकुरा झल्लाते हुए सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? इन्होंने हमारी अच्छी खासी लड़ाई को डिस्टर्ब कर दिया। अब इन्हें क्या चाहिए? ओए चलो अब लड़ते हैं। पर तभी वो देखता है, पूरे रूम में सारे स्टूडेंट्स एकदम सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। साकुरा सोचता है, आखिरकार ये है कौन? माइक पर आवाज फिर आती है, तो चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं बोफुरिन का रिप्रेजेंटेटिव हूं, हाजमे उमेमिया। नीरे मन में सोचता है, ये है जो फुरिंग के टॉप पर है, ये है फुरिंग में सबसे ज्यादा ताकतवर। पर उमेमिया आगे जो बोलता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जरा रुको, मैं क्या कह रहा था? मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया। ओह हाँ, याद आ गया। सभी लोग अपनी जवानी को एंजॉय करो। अब स्कूल में आ ही गए हो तो जाओ, बहुत सारी मेमोरीज बनाओ, कुछ ऐसा करो जो मीनिंगफुल हो। कभी कभी बीच और माउंटेन्स पर भी जाना चाहिए, वहां बहुत मजा आता है। वैसे मेरी बात करूं तो मुझे बीच ज्यादा पसंद है। तो फिर डिसाइड हो गया, हम सब समर में बीच पर चलेंगे, वहां जाकर गोला खाएंगे। नीरे कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, पर आखिरकार हम वहां जाकर ऐसा क्यों करने वाले हैं? और तभी क्यूतारो उसे पकड़ लेता है। क्या इसमें कुछ अजीब लग रहा है? नीरे पूरी तरह डर जाता है, माफी मांगते हुए साकुरा के पीछे छुप जाता है। उमेमिया आगे बोलता है, तुम में से कुछ लोगों की आपस में नहीं बनेगी, बहुत कुछ होगा, पर पहले दिन कोई बड़ी मुसीबत नहीं चाहता। मैं नहीं कह रहा कि तुम सब एकदम से फ्रेंड्स बन जाओ, पर कम से कम जादू की जब भी तो दे ही सकते हो। और तभी सुओ क्यूतारो की तरफ देखता है जो चुपचाप अपना खून साफ कर रहा है। सुओ मुस्कुराते हुए कहता है, चाहे तुम अपना ब्लड साफ कर लो, सभी ने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। उमेमिया माइक पर एक आखिरी बात कहता है, चलो ये सब छोड़ो, पर एक चीज है जो मुझे कहनी है, ध्यान से सुनो। टाउन को प्रोटेक्ट करना। हम सभी को बूफुरिन नाम दिया गया है, जिसका मतलब है गार्डियंस ऑफ फुरिन। तो इस नाम को कभी झुकने मत देना। यहाँ के लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को और उनके विश्वास को हमेशा बचा कर रखना। और यही यहाँ का इकलौता रूल है। पूरी क्लास एक आवाज में कहती है, हाँ। साकुरा ये देखकर शॉक हो जाता है। उमेमिया आखिर में कहता है, बस मुझे यही कहना था, अब सब कुछ तुम सब पर छोड़ रहा हूं। चलो अब कुछ बिटर्स पकड़ते हैं। तभी कोई चिल्लाता है, तुम अभी भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, पहले इसे बंद तो कर दो। साकुरा मन में सोचता है,
वो हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ था, पर फिर भी सबको मोटिवेट कर रहा था। सभी उसकी बात इतने दिल से मान रहे हैं। क्या स्ट्रॉन्ग फाइटर होना इतना कुछ कर सकता है? आखिरकार ये किस तरह का बंदा है? तब सुओ बड़े चालाकी से साकुरा और क्यूतारो दोनों की तरफ देखकर कहता है, ओ हाँ, तुम दोनों, क्या आप कुछ चेंज नहीं करना चाहिए? मेरा एक आइडिया है, चलो दोनों हाथ मिला लो, इस लड़ाई को यहीं खत्म करो। साकुरा, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा? और ऊपर से हमारी लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई है, इसने पहले मुझ पर हमला किया था। नीरे साकुरा के कान में कहता है, साकुरा, आखिरकार तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? साकुरा उसे एक पंच मारता है। सुओ, जैसे कि तुम टॉप स्पॉट हासिल करना चाहते हो तो ऐसे दुश्मनी से बहुत दिक्कत आएगी। और क्यूतारो, अगर उमेमिया को पता चला कि तुमने अपने क्लासमेट पर हमला किया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और ये सुनते ही क्यूतारो, जो अब तक अपनी जगह से हिला नहीं था, हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। साकुरा मन में सोचता है, क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? नीरे उसे धकेलते हुए कहता है, हाथ मिलाओ। साकुरा मन में, क्या सच में मुझे किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा? फाइट के अलावा किसी को टच करना कितना अजीब लगता है। और दोनों हाथ मिला लेते हैं। एक पल, दो पल, और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ दबाना शुरू कर देते हैं, जोर से और जोर से। सुओ मुस्कुराते हुए, ये कितनी बढ़िया बात है। नीरे मन में, आखिरकार अब इसमें क्या बढ़िया है? और आखिरकार दोनों हाथ छुड़ाकर एक दूसरे को घूरते हुए मन में सोचते हैं, क्या ये गोरिल्ला है? तभी कुछ लड़के साकुरा पर एकदम से कूद पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। साकुरा, आखिरकार अब ये क्या चल रहा है? 1%, तुम सच में बहुत कमाल की हो, इतना फ्लेक्सिबल हमने पहले कभी नहीं देखा। और साकुरा उन सब के बीच में दब जाता है। वो मन में सोचने लगता है, अब जब मैं सारी चीजें सोच रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, जब से मैं इस टाउन में आया हूं मेरे साथ ऐसा कुछ ही हो रहा है। तभी एक पर्सन कहता है, आखिरकार इसे क्या हो गया? ये इतना चुप क्यों हो गया? दूसरा, क्या तुमने इसका गला ज्यादा जोर से दबा दिया? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? और तभी साकुरा मुस्कुराते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेहोश हो जाऊंगा? मैंने जितना सोचा था, ह्यूमन बॉडी उससे ज्यादा गर्म होती है। तभी एक स्टूडेंट अंदर आता है और सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, साकुरा, अब इसे क्या हो गया? अभी अभी तो हम क्लास के अंदर आए थे, और आखिरकार तुम हो कौन? नीरे, साकुरा, उस जगह पर अच्छे से पेंट नहीं हुआ है। सुओ, मैं और ज्यादा पेंट ले आया हूं। साकुरा सोचता है, आखिर यहां पर चल क्या रहा है? और तब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बाहर निकल आए हैं। वो स्टूडेंट कहता है, चुप कर जाओ और जल्दी से बाहर चलो, अगर तुम लोग नहीं गए तो वो लोग मुझे डांटेंगे। तभी हिरागी आता है और एकदम प्रोफेशनल अंदाज में कहता है, तुम लोगों को यहाँ पर आने में 7 मिनट 48 सेकंड्स और 26 मिली सेकंड्स लगे हैं। तुम लोगों से अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं। साकुरा, ये तो कल वाला बंदा है। नीरे, क्या तुम इसे जानते हो? साकुरा, कल जब इसने कोटोहा को बचाया था। और तभी हिरागी साकुरा को पकड़कर एक तरफ खींच लेता है। साकुरा, आखिरकार अब ये क्या है? मुझे टच मत करो, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है ना? हिरागी धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर उसे पता चला कि कोटोहा मुसीबत में थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो याद रखना, कोटोहा वहां पर नहीं थी। किसी को ये मत बताना कि कल क्या हुआ था, नहीं तो मेरे मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो एक गैस की गोली खाता है और कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए हो और उस जगह आ गए हो जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है। नीरे बाद में साकुरा से पूछता है, साकुरा, आखिरकार वो तुम्हें क्या कह रहा था? साकुरा, कुछ नहीं। नीरे, तो आखिरकार इतनी देर तक क्या चल रहा था? साकुरा, पता नहीं किस बात से गुस्सा हो गया था, फिर गैस की गोली खाकर वापस आ गया। बहुत अजीब आदमी था। नीरे ये सुनते ही अपनी डायरी निकालकर लिखने लगता है। साकुरा, आखिरकार तुम ये डायरी में क्यों लिख रहे हो? नीरे, इसलिए क्योंकि हिरागी फ्यूरिंग के 4 किंग्स में से एक है। उमेमिया सबसे टॉप पर है, उसके नीचे 4 किंग्स हैं और वो चारों एक क्लास के लिए कैप्टन की तरह एक्ट करते हैं। 4 हेवनली किंग्स, तामोन टीम, जिकोकू टीम, जोजो टीम और कोमोको टीम। और हम लोग तामोन टीम के अंडर आते हैं, यानी हिरागी हमारा कैप्टन है। हिरागी सबको एड्रेस करता है, तुम सभी लोग 4 या 5 ग्रुप में बढ़ जाओ। हर ग्रुप को एक 2nd ईयर या 3rd ईयर सुपरवाइजर के तौर पर संभालेगा। तुम सभी को उनका हर ऑर्डर मानना है और ये जानना है कि फ्यूरिंग कैसे काम करता है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। साकुरा, आखिरकार हम क्या कर रहे हैं? हिरागी, हम लोग टाउन का चक्कर लगाने जा रहे हैं। साकुरा, चक्कर लगाना तो ठीक है, पर आखिरकार मैं इसके साथ क्यों हूं? हिरागी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, उमेमिया ने मुझे तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि तुम लोग पहले दिन ही लड़ पड़े हो। साकुरा,
इसने पहले मुझ पर हमला किया था, इसीलिए मैंने इसके चेहरे पर लात मारी। हिरागी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब से तुम दोनों अलग अलग रहोगे। सुओ हंसते हुए कहता है। हिरागी तो बिल्कुल किंडरगार्टन के टीचर जैसा लग रहा है। टाउन में निकलने के बाद साकुरा पूछता है, आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अगर टाउन को बचाना है तो उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो शहर की शांति भंग कर रहे हैं। हिरागी, तुम पागल हो, उसे प्रोटेक्टिंग नहीं रेडिंग कहते हैं। यहाँ घूमने के पीछे एक कारण है। जब हम यहाँ यूनिफॉर्म में घूमते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी टीम्स यहाँ से दूर रहती हैं। हम लड़ते हैं लोगों को बचाने के लिए, तो पहले हमला करने की जरूरत नहीं। साकुरा, ये तो सच में बहुत बोरिंग है। हिरागी, अगर तुम्हें लगता है कि फाइटिंग में ही मजा आता है तो तुम बहुत ज्यादा डल हो। और तभी हिरागी एक जरूरतमंद औरत की मदद करने चला जाता है। बाकी लड़कों को भी साथ आने के लिए कहता है। वो सभी एक दुकान के पास रुकते हैं और पेंट करना शुरू करते हैं। दुकान का मालिक कहता है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हम बार बार इसे मिटाते रहते हैं, पर वो लोग फिर से ग्रेफिटी बना देते हैं, पर अब ये थोड़ा कम हो रहा है। साकुरा, आखिरकार ये क्या चल रहा है? नीरे, फ्यूरिंग ऐसे ही काम करता है। काम खत्म होने पर शॉपकीपर उन्हें खाने के लिए कुछ देता है, और जब वो लोग वहां से निकलते हैं, हिरागी साकुरा से कहता है, तुम्हें लड़ाई के बिना मजा नहीं आता, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, पर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि लोगों की मदद करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। साकुरा कुछ नहीं बोलता, पर अंदर कहीं कुछ सुन रहा होता है। चलते चलते वो लोग एक जगह पहुंचते हैं। साकुरा एक पेंटिंग देखकर कहता है, आखिरकार ये किस तरह का बेकार सा कुत्ता है। नीरे तुरंत, रुक जा साकुरा, ऐसी चीजें यहां मत कहो, क्या पता वो लोग यहीं घूम रहे हों। साकुरा, आखिरकार तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? नीरे, ये फ्यूरिंग और दूसरी टीम के बीच का बॉर्डर है। ना तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए, ना कोई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। वहां के लॉज हमसे अलग हैं। उस एरिया को जो टीम चलाती है उसका नाम स्यूटोरिन है, और वो सिर्फ पावर को ही मानते हैं। साकुरा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी एक लड़का उनकी तरफ भागता हुआ आता है। हिरागी उसकी यूनिफॉर्म देखकर कहता है, ये तो सान मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है, जल्दी से वहां से भागकर वापस आ जाओ। नीरे, उसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं वो स्यूटोरिन से हैं। वो लड़का भागते भागते गिर जाता है और स्यूटोरिन वाले उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारते हैं, और तभी साकुरा और क्यूतारो बिना एक पल रुके आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक आदमी को जोरदार लात मारते हैं। पूरी ग्रुप शॉक में है। नीरे, आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या किया? हम इस टाइम दुश्मन की जगह पर हैं और ऊपर से हमने पहला वार किया है। साकुरा, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर ये लड़का हम में से एक है तो पहला वार इन लोगों ने किया है। और फिर साकुरा क्यूतारो की तरफ देखता है, मैं इस सबको संभाल लूंगा, तुम वापस चले जाओ। पर क्यूतारो उसे इग्नोर कर देता है, और तभी स्यूटोरिन के बाकी बंदे उसके गिरे हुए साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं। साकुरा सोचता है, आखिरकार ये किस तरह के लोग हैं? क्या ये एक साथ भी नहीं है? तभी एक और पर्सन वहां आता है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने देखा यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं तो मैं तुम लोगों का पीछा करता हुआ यहाँ आ गया। हिरागी, किसने सोचा था सभी लोगों में से हमें यही मिल जाएगा? यह है स्यूटोरिन का सेकंड इन कमांड जोतोगामी, जो धीरे धीरे बोलता है। आखिरकार फ्यूरिंग यहाँ पर क्या कर रही है? और सारुबात्री, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? साकुरा मन में सोचता है, आखिरकार इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? हिरागी, ये तुम्हारा साथी हमारे इस बंदे का पीछा कर रहा था। जो, हिरागी, तुम आए हो, कैसे हो? साकुरा मन में, आखिरकार ये बंदा इतना स्लो क्यों बोल रहा है? इसे देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। जो आगे कहता है, तो ये सब कुछ इन लोगों ने किया है। साकुरा, लगता है ये बंदा बहुत खतरनाक है। तभी सारुबात्री उठ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूल्स कहते हैं हम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये साइड हमारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ आने की? और तभी जो उसके सिर पर बोतल फोड़ देता है और मुक्का मारते हुए कहता है, कौन सी हमारी साइड? तुम तो हार चुके हो, इसका मतलब तुम वीक हो, और जो लोग वीक होते हैं। हिरागी, बस करो, तुम लोग टीममेट्स हो ना, तो आखिरकार तुम इसे क्यों मार रहे हो? जो, ये बंदा अब हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये हार चुका है। वीक इंसान स्यूटोरिन में नहीं रह सकते। सुओ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर यह सच है कि इनके पास रहकर तुम्हें बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती। साकुरा, ये सब कुछ कितना बेकार है। तुम लोग पावर को मानते हो ना, ये तो बिल्कुल एक मजाक ही है। तुमने कमजोर आदमी को मारा और इसे पावर कहते हो। मुझे लगा था तुम थोड़े इंटरेस्टिंग हो, पर तुमने निराश कर दिया। जो रुकता है, साकुरा को देखता है और उसके साथी कहते हैं, इसे भी मार देते हैं। जो, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारा सिर तो बहुत अमेजिंग है,
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उथेलो की गेम हो। साकुरा, अब ये सब याद आ रहा है। जो, तुम सच में बहुत तेज बोलते हो। साकुरा, मैं तेज नहीं बोल रहा, तुम स्लो बोलते हो। ओ हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे कम सुनाई देता है और इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब हम लड़ाई में मिलेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा फेस नहीं भूलूंगा। तो बाद में मिलते हैं, ओथेलो। और वो वहां से चला जाता है। नीरे घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों ने क्या किया? इससे तो अभी यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अब वॉर होने वाली है। सुओ नीरे को शांत कराते हुए, लगता है मैं पार्टी के लिए लेट हो गया हूँ। हिरागी, अच्छा है मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। नीरे, हिरागी, आपको ये दवाइयाँ ठीक से पढ़कर खानी चाहिए। और वैसे भी अगर साकुरा ने लास्ट में उन्हें गुस्सा ना दिलाया होता तो शायद ये आसानी से निपट जाता। हिरागी, जो वैसे भी हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, वो शिटोरिन में बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके होते हुए ये चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती। और वैसे भी जो हो चुका वो हो गया। ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले एक्ट नहीं किया, तो मुझे माफ कर देना। अब चलो स्कूल वापस जाते हैं और ये लड़का भी अब हमारे साथ चलेगा। वो सब वापस स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं और साकुरा मन में सोचता है, हिरागी को देखकर लग रहा है इसे उमेमिया को रिपोर्ट देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो चलो अब देखते हैं कि उमेमिया कैसा दिखता है। वो ब्रॉडकास्ट में तो बड़ा कूल लग रहा था। स्कूल की छत पर पहुंचते ही सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। छत पर एक पूरा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है और वहां उमेमिया खेती कर रहा है। पूरे ग्रुप को देखकर वो मुस्कुराता है। तो हिरागी, तुम आखिरकार यहां आ ही गए। यहां देखो, बैंगन और मिर्ची के पौधे कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। चलो इन्हें अच्छे से उगाते हैं ताकि गर्मियों में बारबेक्यू खा सकें। साकुरा मन में, ये तो स्कूल के बच्चे की तरह लग रहा है, क्या ये सच में स्ट्रांग है? और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज साकुरा को पता चला कि फ्यूरिंग सिर्फ लड़ाई नहीं है। यहाँ लोग पेंट करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं और छत पर मिर्ची उगाते हैं। पर साथ ही एक नया दुश्मन भी आ गया है, स्यूटोरिन। और उनका सेकंड इन कमांड जोतोगामी साकुरा का फेस याद कर चुका है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना।